नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, हिजाब विवाद कर्नाटक में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ये कंट्रोवर्सी फैलती जा रही है। फिलहाल आज क्या कुछ हुआ उसको हम लोग जानेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा, कर्नाटक हाईकोर्ट की वकील के साथ क्या कन्वर्सेशन हुआ, ये सब भी हम लोग देखेंगे, जानेंगे। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस कंट्रोवर्सी के बाद से क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, किसके सूचकांक पर, देश की स्थिति पर, देश की छवि पर क्या असर पड़ने वाला है और कैसे विदेशी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। पूरा आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले कर्नाटक में हिजाब विवाद जो हुआ है इसको समझ लीजिए, जो लोग अभी भी नहीं जानते हैं। क्विकली मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। एक्चुअली में दोस्तों जनवरी महीने में कर्नाटक में एक उडुपी जिला है। उडुपी जिले में एक सरकारी स्कूल है। वहां पर 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर आने की वजह से क्लास से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, केयरफुली सुन लीजिए, समझ लीजिए क्या विवाद है। आप लोग कमेंट में आपस में लड़ाइयां करते रहते हो, समझ लीजिए क्या हुआ था। कर्नाटक के उडुपी जिले में एक सरकारी स्कूल में 6 छात्राओं को हिजाब पहन करके एंट्री करने की वजह से क्लास से निकाल दिया गया था और उनको देखिए कैंपस में ही लेकिन सीढ़ियों पर बिठा दिया गया था कि आप लोग यहीं बाहर से पढ़िए, हिजाब के साथ क्लास के अंदर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कैंपस के अंदर एंट्री मिलेगी, क्लास के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये कि केवल स्कूल में इसको लाने से यानी क्लास में पहनकर आने से बैन किया गया है, ना कि ये कहा गया है कि आप हिजाब पहनो ही मत, ना कि ये कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब नहीं पहनना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है, सिर्फ स्कूल में क्लास में आने से मना किया गया था। ठीक है ना। लेकिन फिर ये छात्राएं प्रोटेस्ट करने लगी, चली गई हाईकोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट में ये जाकर के दलील देती हैं हिजाबीज और राइट्स। इन लड़कियों ने तर्क दिया कि हिजाब पहनने की इजाजत ना देना संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, उनके दोस्तों फंडामेंटल राइट्स का हनन है। आपको पता है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 14 से 18 दोस्तों वो समानता का अधिकार आता है। अनुच्छेद 25 से 28 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ठीक है ना। तो राइट टू इक्वलिटी और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, ऐसा इन्होंने दलील दिया। साथ ही साथ इन लोगों ने, इन छात्राओं ने रेफरेंस दिया केरल हाईकोर्ट का। केरल हाईकोर्ट में ऐसा ही एक मामला आया था जब केरल हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि धार्मिक वस्त्रों का प्रयोग कर सकता है कोई भी व्यक्ति अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रखते हुए। ठीक है ना। देख लीजिए कहां पर है, कहां का ये मामला है। भारत के नक्शे में आप देखोगे यहां पर है कर्नाटक। कर्नाटक में एक जिला है, उडुपी जिला है। कर्नाटक राज्य में एक तटीय जिला है, देखिए बिल्कुल कोस्टल एक सिटी है उडुपी। उडुपी में एक सरकारी स्कूल में ये घटना हुई थी और धीरे धीरे ये घटना इंटरनेशनल होती जा रही है। ये 6 छात्राओं को वहां पर बाहर निकालने की वजह से हिंदू और मुस्लिम छात्र छात्राओं के बीच में आपस में वहां पर नारेबाजी हुई। धीरे धीरे कर्नाटक में मामला फैला, फिर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी वहां पर भी ऐसा मामला आया और अभी जौनपुर में भी एक मामला आया। यूपी के जौनपुर जिले में भी एक अध्यापक ने एक छात्रा को निकाल दिया बाहर हिजाब पहन करके आने की वजह से। तो ये घटनाएं धीरे धीरे पूरा देश में फैलती जा रही हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ तो दोस्तों भड़काया भी जा रहा है, कुछ राजनीतिक पहलू भी आ रहे हैं इसमें। ठीक है ना। जबकि इसमें कर्नाटक हाईकोर्ट में मामला ये चला गया था तो सभी लोगों ने यही कहा था, कर्नाटक सरकार ने भी यही कहा था कि मामला हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट का जो डिसीजन आता है, जो इसका फैसला आता है, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि बैन करना है कि नहीं करना है इसको। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि पहले तो एक जज थे, लेकिन इसको बेंच बढ़ाई गई। बेंच कब बढ़ाई जाती है, जब कोई गंभीर मुद्दा होता है ना तो बेंच बढ़ाई जाती है। बेंच का मतलब क्या होता है, जैसे एक जज होता है पहले, तो कभी कभी क्या होता है एक जज के डिसीजन से मनमुटाव हो सकता है या फिर हो सकता है काफी लोग असंतुष्ट हैं। और ऑब्वियस सी बात है जब इतना बड़ा मुद्दा है, जहां पर ये क्रिमिनल मुद्दा आ जाता है, जहां पर धार्मिक मुद्दा आ जाता है, तब फिर किसी एक जज के न्याय से डिसीजन नहीं होता है, वहां पर कई बार विवाद हो जाते हैं। इस वजह से 3 बेंचों के पास ये ट्रांसफर किया गया मामला और 3 बेंच जो है वो फैसला करने का निर्णय ली। अब इस पर चल रहा है डिस्कशन। अभी क्या हुआ है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये कहा है, यानी इन 3 जजों की जो बेंच है, इसमें कौन कौन से जज हैं, इसमें दोस्तों हैं जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस JM खाजी। तो इन 3 जजों की पीठ इसका कार्यवाही कर रही है और इनका क्या कहना है, इनका कहना यह है कि अभी जब तक सुनवाई चल रही है तब तक के लिए, फिलहाल के लिए तो दोस्तों स्कूल में हिजाब पहन करके, ना ही भगवा पहन करके कोई छात्र छात्राएं नहीं आएंगे।
चाहिए, ठीक है ना कोई हिजाब पहनकर आएगा, ना कोई भगवा पहनकर आएगा। कब तक? जब तक डिसीजन नहीं आ जाता है। डिसीजन कब आएगा? डिसीजन आएगा मंडे को, ठीक है ना। मंडे को आया, काफी इस पर बहस भी चल रहा है। वहां पर देखिए संजय हेगड़े जो वकील हैं दोस्तों, इनसे लेकर के काफी ज्यादा बातचीत चली। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये मुद्दा जो है ये लड़कियों की धार्मिक आस्था और शिक्षा और सरकार के कानून से जुड़ा हुआ है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखिए संजय हेगड़े कहते हैं यह केवल धार्मिक आस्था का मामला नहीं है, बल्कि इसे लड़कियों की शिक्षा का सवाल भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कर्नाटक के एजुकेशन एक्ट में यूनिफॉर्म और पेनाल्टी को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। देखिए ये भी एक मुद्दा आ रहा है कि कर्नाटक का जो एजुकेशन एक्ट है उसमें ना तो कहीं पर ऐसा कहा गया है कि यूनिफॉर्म को लेकर के पेनाल्टी दिया जाएगा, ठीक है ना, पेनाल्टी लेना होगा, या फिर कोई ड्रेस कोड ही निर्धारित किया गया है। जो एक्ट है वहां पर स्कूल और कॉलेज अपने अपने हिसाब से करते हैं। ये एक वहां पर सच्चाई निकल कर आई है अभी तक के लिए, ठीक है ना। चीफ जस्टिस महोदय क्या कहते हैं? हमने आपकी इस बात को समझ लिया है कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट में इसको लेकर के प्रावधान नहीं है, ये बात आपकी राइट है। लेकिन इसके बाद हेगड़े जी कहते हैं कि निजता को लेकर पुत्तास्वामी केस मैंने आपको बताया, वही केरल वाला जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस दिया गया। इसके अलावा केरल हाईकोर्ट के जजमेंट का भी जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया है कि हिजाब एक जरूरी धार्मिक प्रतीक है, ठीक है ना। इसमें यह कहा गया है, केरल हाईकोर्ट का रेफरेंस इन्होंने दिया। और मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों कि अगर कोई हाईकोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुना देता है तो फिर उसको रेफरेंस लिया जा सकता है, उसको एक नजीर माना जाता है, ठीक है ना। चलिए हेगड़े जी फिर क्या कहते हैं? इस मामले में कोर्ट को अंतरिम आदेश देना चाहिए ताकि याचिका लगाने वाली जो लड़कियां हैं उनको राहत मिल जाए और इस सेशन में बची हुई 3 महीने की अवधि में वो कॉलेज जा सकें। लेकिन इनका देखिए, इनका कहना भी बिल्कुल ठीक है कि लड़कियों को फिलहाल के लिए अंतरिम यहाँ पर एक फैसला सुना दिया जाए कि लड़कियां जो हैं फिलहाल के लिए कॉलेज अपना अटेंड कर पाएं, अपनी पढ़ाई वो जारी रख सकें, क्योंकि अभी जब फैसला आने में लेट है तो फिर फैसला जब तक आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक इनकी पढ़ाई जो है वो जारी रहे, वो डिस्टर्ब ना होने पाए। लेकिन फिर हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट जी कहते हैं कि हम इस मामले में स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश जारी करेंगे, लेकिन जब तक इस मामले की सुनवाई जारी रहती है तब तक किसी स्टूडेंट को धार्मिक कपड़े पहनने की इजाजत या जिद नहीं करनी चाहिए। ये कुछ दिनों का ही मामला है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक आप लोग इस तरीके की चीजें ना पहने, यानी कि ना ही आपको भगवा धारण करना है, ना कि आपको हिजाब पहन करके स्कूल में जाना है। फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पर स्कूल की बात हो रही बार बार। जो लीडर्स हैं, जो बाकी के जो विदेशी तत्व हैं जो छवि खराब करना चाहते हैं, वो लोग बार बार पूरे के पूरे इंडिया में और बाकी जगहों पर मुस्लिम को ऐसा कह रहे हैं कि जैसे वो हिजाब ना पहने या फिर बुर्का ना पहने, ऐसा कुछ कह रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ फ्रांस, ठीक है, दिस इज इंडिया। तो ये सभी चीजें यहाँ पर केवल बात चल रही है अभी केवल एक स्कूल में, स्कूल के क्लास में, ठीक है ना, वो भी स्कूल के कैंपस में नहीं, स्कूल के क्लास में हो रही है, ठीक है ना। बाकी जगह पर पहनने के लिए नहीं रोका गया है इंडिया में। हेगड़े जी क्या कहते हैं? लेकिन कुछ दिनों के लिए हमारी आस्था को रोका नहीं जा सकता है। चीफ जस्टिस जी फिर से उनको मना किए, हम सुनवाई जारी रख रहे हैं, तब तक सभी के धार्मिक प्रतीक पहनने पर रोक लगा रहे। इस पर वकील ने विरोध जताया। अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी, सोमवार दोपहर 2:30 पर होगी, ठीक है। अब अगली सुनवाई तक फिलहाल के लिए हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि अभी जो है जब तक फैसला नहीं आ जाता, जब तक सुनवाई चल रही है, तब तक के लिए कोई भी ना हिजाब पहनकर जाएगा, ना ही कोई भगवा पहन करके जाएगा स्कूल में, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या वहां पर जाया जा सकता है? बिल्कुल जाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मामले पर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है ना कि मामला सुप्रीम कोर्ट में तब जाता है जब वहां से आप कोई फैसला लेकर के आओ उसकी निचली अदालत में, ठीक है ना। जैसे आप हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट में जब आप जो सत्रीय न्यायालय होते हैं वहां से कोई फैसला आएगा, कुछ भी आएगा, उसको लेकर के रेफर करके तब वहां से ट्रांसफर करवाओगे अपना केस। ऐसे यहाँ पर भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा? कपिल सिब्बल जी कहाँ गए? यहाँ है कपिल सिब्बल, ये कांग्रेस लीडर हैं और वकील भी हैं, बहुत बड़े वकील हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि आप सुनवाई करो, आप में मामले को हैंडल करो, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि अभी कर्नाटक हाईकोर्ट में मामला चल ही रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट जो है
ये अपना जो कोई भी फैसला सुना लेता है, उसके बाद फिर हम लोग इस पर देखेंगे कि क्या कुछ किया जाता है। अभी मामला कर्नाटक हाईकोर्ट की है, तो अभी हम भी उस हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, उनके जजों का सम्मान करते हैं, उनके डिसीजन जो आएंगे तब तक के लिए हम लोग वेट करते हैं, ठीक है ना। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अभी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट में, ठीक है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में स्थित है, आप सबको पता है। अब देखिए, अब इसका विदेशी तत्व कैसे फायदा उठा रहे हैं और भारत के कुछ जो अराजक तत्व हैं वो कैसा फायदा उठा रहे हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया ना। जैसे कमेंट्स में बहुत सारे लोग आपस में लड़ने लगते हैं। देखिए, यहाँ पर किसी को पहनावे को रोकने के लिए नहीं कहा गया था वहां कॉलेज प्रशासन द्वारा, स्कूल प्रशासन द्वारा ये कहा गया था कि केवल क्लास में ना आया जाए। लेकिन ये मुद्दा धीरे धीरे फैलाया गया, गलत तरीके से भी इसको उछाला गया और इसको मतलब 3 का 13 लगा करके बताया गया। देखिए यहाँ पर अल जजीरा, मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था वीडियो में, अल जजीरा ने कहा है, ये विदेशी एक न्यूज अखबार है, इसने कहा मुस्लिम गर्ल्स वियरिंग हिजाब बैड फ्रॉम क्लासेज एट द इंडियन कॉलेज। इसने क्या कह दिया कि पूरे के पूरे भारत कॉलेज में भी ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। इसने शुरुआत इसी ने कर दी। इसके बाद देखिए, इसके बाद शाह महमूद कुरैशी, ये पाकिस्तान के हैं, ये लोग जरूर बोलेंगे, जानते ही हो अपने देश में कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके यहाँ से ज़्यादा मुस्लिम तो यूपी में रहते हैं, ये अपने देश में कुछ नहीं करते हैं, लेकिन भारत के विषय में जरूर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको एक मुद्दा चाहिए जिससे ये यूएन में उठा सके। यूएन में उठाएंगे, भारत की छवि जब गड़बड़ होगी तो भारत को ये एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में लाने के लिए प्रयास कर ही रहे हैं, ठीक है। खुद तो पड़े हुए हैं, ब्लैक लिस्ट में जाने वाले हैं, लेकिन भारत को ग्रे लिस्ट में लाने के लिए ये बार बार अप्लाई करते ही रहते हैं। तो एफएटीएफ क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताया ही हूँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, एक संस्था है। इसमें लिस्ट किए जाते हैं, देश लिस्ट किए जाते हैं, उनसे ये पता लगता है कि उस देश की छवि कैसी है, वहां पर कौन सा देश कितना टेरर फंडिंग वगैरह करता है, ठीक है ना। तो ये भी कह रहे हैं डिप्राइविंग मुस्लिम गर्ल्स ऑफ एन एजुकेशन इज ग्रोव वायलेशन, अपना ज्ञान पूरा छाटे हुए हैं। वर्ल्ड मस्ट रियलाइज दिस इज ए पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट प्लान ऑफ गेटोइजेशन ऑफ मुस्लिम, यानी इनका कहना यह है कि ये भारत में एक प्लान चल रहा है कि भारतीय राज्यों में कि वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी को एक जगह पर बिल्कुल कंप्रेस करके रख दिया जाए, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं, धीरे धीरे एक प्रकार से आग उगलना शुरू कर दिए हैं। इसके बाद देखिए, ये मवाद हुसैन जो वहां के मंत्री भी हैं, फवाद हुसैन नाम है इनका, ठीक है ना। चलिए, तो व्हाट्स गोइंग ऑन इंडिया, मोदी इंडिया टेरिफाइंग, इंडियन सोसाइटी इज डिक्लाइनिंग विद सुपर स्पीड अंडर अनस्टेबल लीडरशिप। इनका तो कुछ पता ही नहीं है, कभी कभी ये गलती से मैसेज कर देते हैं, मिस्टेक से इनसे गलती हो जाती है। तो हिजाब इज ए पर्सनल चॉइस जस्ट एज एनी अदर ड्रेस, सिटीजन मस्ट बी गिवन फ्री चॉइस। ये कह रहे हैं नागरिकों को या खास करके मुस्लिम नागरिकों को, मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने की अनुमति देना चाहिए, उनका फ्रीडम है। तो भैया कौन उनका फ्रीडम छीन रहा है? यहाँ पर क्लास में आने के लिए मना किया गया था, ठीक है ना। और अभी ये मामला हमारे राज्य के एक हाई कोर्ट में है, उसका जब डिसीजन आएगा, राज्य का हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा, उस डिसीजन का सम्मान सभी लोग करेंगे, सभी भारतीय नागरिक करेंगे या फिर उस राज्य के लोग करेंगे। अगर उनको पसंद आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये हमारा आंतरिक मामला है। आप क्यों फालतू में मवाद फैला रहे हो? आप लोग अपने देश में देखो क्या क्या हो रहा है। अपने देश में जो माइनॉरिटीज, जो कम्युनिटी हैं, उनका तो अता पता नहीं। ये लोग ऐसा है कि इन लोगों ने अपने संविधान में ऐसा कर रखा है कि कोई दूसरे जाति धर्म का व्यक्ति कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता। मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होगा वो मुस्लिम ही होगा। इनको खुद डर है और ये ज्ञान दे रहे हैं। इसके बाद देखिए, मलाला यूसुफजई, ये अक्सर भारत वाले मामले पर जरूरी आ जाती हैं। मलाला यूसुफजई, मैंने आपको बताया था इनके बारे में, पाकिस्तान की हैं ये, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में कभी रहती नहीं है, ये रहती हैं खुद दूसरे देशों में। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ड्रेस कोड क्यों लाया गया, भारत में ही ड्रेस कोड क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कारण यह है दोस्तों, ड्रेस कोड रहने से क्या होता है, एक तो अमीरी गरीबी में कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता है, हर प्रकार के भेदभाव मिटाए जा सकते हैं। स्टूडेंट के बीच में भेदभाव नहीं लाया जाता। नहीं तो मान लो कोई गरीब बच्चा होगा, वो वैसे कपड़े पहन कर आएगा, फटे पुराने या जो भी उसके पास होगा। अमीर बच्चा होगा, रोज अलग अलग ड्रेस पहन करके आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो आजकल तो स्टाइलिश पहन करके आएंगे, धीरे धीरे और स्टाइल बिगड़ता जाएगा। इसके अलावा जैसे कोई मान लीजिए कोई रिलीजियस जगह है, रिलीजियस प्लेस है, वहां पर और ये सब सारी चीजें होने लगेंगी, ठीक है।
इससे क्या होगा, इससे विद्रोह उत्पन्न होगा। साथ ही साथ लड़कों में भी, बच्चों में भी आपस में ही भेदभाव बचपन से ही आने लगेगा। उनकी मानसिकता जो है बहुत ही खराब होने लगेगी, पाकिस्तान की तरह होने लगेगी, ठीक है ना। फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे ये चीज़ें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, मतलब इस पर कंट्रोल नहीं पाया जाएगा। तो इस वजह से हर प्रकार के भेदभाव को मिटाने के लिए, बच्चों की मानसिकता शुरू से ही अच्छे से डेवलप करने के लिए, जिससे सब लोग मिल बैठ करके बांट करके पढ़ सके, इसलिए ये शुरू किया गया ड्रेस कोड भारत में, ठीक है ना। बड़े बड़े देशों में ऐसा चीज़ें नहीं है, भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है, इस विविधता में एकता ही हमारी पहचान है, ठीक है ना। इस वजह से किया गया है। फिलहाल सब कुछ जो है वो हाईकोर्ट के पास है। अभी फिलहाल हाईकोर्ट जो फैसला सुनाएगा उस फैसले को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, ना ही किसी लीडर के भड़कावे में आना है। अभी आप प्रियंका गांधी जी का ट्वीट देखो, इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि चाहे कोई हिजाब पहने, चाहे साड़ी पहने, चाहे बुर्का पहने, चाहे घूंघट ओढ़े, चाहे बिकनी पहने, ये उसकी चॉइस है। अरे भैया, यहाँ पर स्कूल की बात हो रही है, आप क्यों ऐसा मुद्दा फैला रहे हो, जानबूझ के ऐसी चीजें कर रहे हो। आप पब्लिक फिगर हो, आपको ऐसी चीजें नहीं बोलना चाहिए। कोई बिकनी पहन के जाएगा स्कूल क्या? तो बहुत सारे लोग मामले को इधर से उधर डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको नहीं देखनी चाहिए। अब देखिए इससे क्या भारत की छवि पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इस विवाद से देश पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स जो वैश्विक शांति सूचकांक है, अभी भारत कितना है, 135वें नंबर पर है। शांति भंग होगी तो शांति सूचकांक में रैंक और नीचे गिरेगी भारत की, ठीक है। हैप्पीनेस रिपोर्ट भी गड़बड़ हो जाएगी, इसमें भी भारत की छवि गिरेगी, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ह्यूमन फ्रीडम को लेकर के बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सी चल ही रही है कि फ्रीडम यहाँ पर कम है, तो इस पे भी रैंकिंग भारत की गिर सकती है। ये अभी की रैंक है, ठीक है ना, 2021 की रैंकिंग है ये। तो इसमें 119 पर भारत है, ये और नीचे डाउन जा सकता है। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, इसमें भी भारत की रैंक गिर सकती है। देखिए कितना लॉस हो रहा है। ये कंट्रोवर्सी, छोटी सी कंट्रोवर्सी धीरे धीरे फैलते फैलते इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स, टैलेंट है भी ऑब्वियस सी बात है घटेगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस भी इसमें कहीं ना कहीं लपेटा जाएगा। 142 पर वैसे ही बदनाम है, बर्बाद है, और भी ये नीचे जा सकता है। तो ये तो अब इन इंडेक्स में भारत की छवि जब गिरेगी तो क्या होगा। देखिए कहां तक जा रहा है मामला। अगर इन इंडेक्स में भारत की छवि गिरेगी, इन इंडेक्स में रैंकिंग गिरेगी, तब क्या होगा, तब जो विदेशी इन्वेस्टर्स आते हैं वो कम आएंगे, कम अट्रैक्ट होंगे। भारत के जो मुस्लिम देशों से रिश्ते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं खटास आएगा, क्योंकि भाई एटलीस्ट मुस्लिम को लेकर के ही ये विवाद चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा भारत के जो और भी देशों से रिश्ते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आएंगी, क्योंकि वो लोग इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं कम कर देंगे, FDI कम आएगा, ठीक है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण कम हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये तो थी दोस्तों हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन भी है आपसे, आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट के गठन की बात की गई है। किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान में हाईकोर्ट का गठन की बात की गई है। हमारे वीडियो कोर्सेज भी आते हैं, इसको आप MZT ऐप से जाकर के ले सकते हैं। बहुत सारे वीडियो कोर्सेज हैं, MZT ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक्स भी हैं करंट अफेयर की, आप उसे भी ले सकते हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे आप प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।